हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजडम वेव ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली और एल्जेब्रिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो पहला केस, इसमें तीन केस थे। पहला केस ये रिप्रेजेंट करता था कि व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, जब भी दो लाइन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तो उस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा और उसका जो एल्जेब्रिक फॉर्म होगा विच इज़ a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। क्लियर है इतनी चीज़ें। केस टू हमें ये बताता था कि व्हेन टू लाइन आर कोइंसाइड, जब एक दूसरे पे लाई करेंगे दो लाइन कोइंसाइड होंगे तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा और जिसका एल्जेब्रिक फॉर्म होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। क्लियर इतनी चीज़ें। और केस थ्री हमें ये बता रहा था कि व्हेन टू लाइन आर पैरेलल, जब दो लाइन पैरेलल होंगे, नॉट नेवर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा उसके नो इक्वेशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि ग्राफिकली तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा, लेकिन एल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। क्लियर इतनी चीज़ें। आज हम लोग ग्राफ पे पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस देखेंगे, कैसे पॉइंट रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं ग्राफ पे कैसे सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे ग्राफ्स ऑफ equations having unique solution। अब हम देखेंगे क्या ग्राफ पे हम यूनिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। यूनिक सॉल्यूशन मतलब व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये वाला कंडीशन, केस वन का कंडीशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कर पाते हैं कि नहीं, कैसे होगा, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व ग्राफिकली the system of linear equations। इक्वेशन लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 3 और दूसरा इक्वेशन 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशन गिवन है। सबसे पहला काम करना है कि कोई भी इक्वेशन गिवन हो उसको y के टर्म में बना लेना है। क्या मतलब हुआ, नहीं समझ में आया? ध्यान से देखिए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इसी इक्वेशन को, पहले वाले को, जो पहला इक्वेशन है जो कि x प्लस 2y इक्वल टू 3 है, अगर मैं इसको लिख दूं 2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, कोई प्रॉब्लम? अगर इसी इक्वेशन को मैं लिख दूं 3 माइनस एक्स बाई 2, तो ये जो इक्वेशन है y के टर्म में रिप्रेजेंट हो गया, y के टर्म में रिप्रेजेंट हो गया। क्लियर है इतनी चीज़ें। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि हम x की वैल्यू कुछ पुट करेंगे और उससे y की वैल्यू निकालेंगे। जैसे हम लिखेंगे कि पुटिंग x इक्वल टू -3 वी गेट y इक्वल टू, अब देखो x की वैल्यू जैसे हमने -3 रखी तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y इक्वल टू 3 माइनस 3 बाई 2, तो आ जाएगा 3 प्लस 3 बाई 2 यानी कि 6 बाई 2, कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3, यानी कि y की वैल्यू हमको कितनी मिल गई बेटा, 3 मिल गई। क्लियर है। इसी तरह हम रखेंगे कि पुटिंग x इक्वल टू, अगर x की वैल्यू हम -1 रख दें, सो वी गेट y इक्वल टू, देखो कि अगर x की जगह -1 रख दें तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 प्लस 1 बाई 2, 4 बाई 2
यानी कि 2, y की वैल्यू मिल जाएगी 2। सिमिलरली यही काम हम एक बार और कर दें कि पुटिंग x इक्वल टू x की वैल्यू अब हम रख दें 1। सो वी गेट y इक्वल टू, देखो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y इक्वल टू 3 माइनस 1/2, 2/2 यानी कि 1 मिलेगी। तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। जैसे ही ये तीन वैल्यू हमने निकाला, अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बना देंगे x और y के रिलेशन का। देखो कैसे बनेगा, अगर हम ये बोले x अपॉन वाई, अगर मैंने देखा कि x की वैल्यू -3 रखी तो y की वैल्यू 3 आई, x की वैल्यू -1 रखा तो y की वैल्यू 2 आई, x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू भी 1 आई। क्लियर है इतनी चीज़ें। अब सिमिलरली यही काम हम इक्वेशन 2 के साथ करेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या गिवन था, 4x + 3y इक्वल टू 3, 4x + 3y इक्वल टू 2, यही इक्वेशन था। हाँ यही इक्वेशन था। फिर इसको y के टर्म बना लेते हैं, 3y इक्वल टू 2 - 4x, या इसी इक्वेशन को ले सकते हैं कि y इक्वल टू 2 - 4x/3। तो देखो ये किसके टर्म में आंसर आ गया, ये आ गया हमारा आंसर y के टर्म में। अब सिमिलरली फिर वही काम करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x और वहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू -4। अच्छा, अगर x की वैल्यू -4 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो y इक्वल टू 2 × 4 -4/2, तो आ जाएगी 2 + 16 /3, यहाँ 3 होगा तो आ जाएगा 18/3, यानी कि इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। तो हमने देखा वी गेट y इक्वल टू 6। अगर हमने x की वैल्यू -4 रखी तो y की वैल्यू 6 मिल गई। दूसरा इक्वेशन देखते हैं कि अगर हम लोग लिखें कि पुटिंग x इक्वल टू, x की वैल्यू अगर हम लोग -1 रख दें, सो वी गेट y इक्वल टू, y की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो y की वैल्यू मिलेगी 2 - 4 × -1/3, तो आ जाएगा 2 + 4/3 यानी कि 6/3, कैंसिल आउट होकर 2 आ जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, यानी कि हमने जब -1 रखा तो y की वैल्यू 2 आ गई। सिमिलरली लास्ट टाइम ये एक और बार कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि y की वैल्यू क्या आती है। तो हम लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 1। जब हमने x की वैल्यू 1 रखी, या एक काम करते हैं x की वैल्यू 2 रखते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 2 रखें, सो वी गेट y इक्वल टू, देखो y इक्वल टू 2 - 4 × 2/3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 - 8/3, यानी कि -6/3, कैंसिल आउट हो जाएगा तो -2, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ से -2। क्लियर है। तो हमको तीनों चीज़ क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाने का काम करेंगे। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ देखो हमने ड्रॉ कर लिया, ये x एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y डैश, ठीक है। इसको नंबरिंग कर लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6। सिमिलरली यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और लास्ट में 6, यही होगा। सिमिलरली यहाँ भी वही हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। क्लियर है। अब हम पहले जो बॉक्स बनाए थे, हमने टेबल बनाए थे, उससे पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 3। तो देखो -3, कहाँ आएगा, -3x का ये और 3 का ये, यहीं पे आएगा कुछ।
तो हम लिखेंगे 3 कॉमा -3, सॉरी -3 हो गया पहला। दूसरे पॉइंट को लोकेट करते हैं -1, 2, तो -1 और 2 करीब यहाँ पे आएंगे, है ना। तो हम इसको लिखेंगे -1, 2। तीसरी वैल्यू क्या आ रही है 1, 1, तो 1, 1 हमको करीब यहीं मिल जाएगी, तो हम लिखेंगे 1, 1 और तीनों लाइन को हम क्या करेंगे मर्ज कर देंगे, मिला देंगे, तो कुछ इस तरीके से ये लाइन मिलेगी। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा था हमारे पास जो दूसरा बॉक्स था, अच्छा दूसरा बॉक्स हमने नहीं बनाया, बना लेते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए भी अगर बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे, तो ये देखो क्या आ जाएगा, यहाँ बना देते हैं, इजी वे में आ जाएगा। यहाँ देखो x और y, x की वैल्यू जब -4 थी y 6 था, x की वैल्यू -1 थी तो y 2 था, x की वैल्यू 2 थी तो y -2 था। ठीक है, इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला पॉइंट है -4, 6, तो -4 और 6 करीब यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अगर मैं बनाऊँ तो कुछ ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ हो जाएगा -4, 6। दूसरा पॉइंट -1, 2, ये यहीं पे लोकेट करेगा। तीसरा पॉइंट है 2, -2, तो 2, -2 करीब यहाँ पे 2, -2 यहाँ रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट को मर्ज करते हैं, तो यहाँ पे आया। तो हमने देखा कि इस पॉइंट पे देखो, इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये यूनिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये बता रहा है कि जो हमारा इक्वेशन था, दोनों इक्वेशन वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिक सॉल्यूशन को। क्लियर है इतनी चीज़ें? यहाँ तक होप करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें इजी वे में समझ में आई होंगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफ पे। नेक्स्ट ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं और हम लिखते हैं कि ग्राफ ऑफ इक्वेशंस having no solution है, मतलब इसका क्या कहने का मतलब है, अगर नो सॉल्यूशन है तो ये क्या होगी, पैरेलल जा रही होगी लाइन, है ना। नो सॉल्यूशन का मतलब ही हो गया कि पैरेलल हो रही होगी। तो ठीक है, आओ देखते हैं, बनाते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसका कि शो graphically that the system of linear equation, तो देखो हमारे पास अगर लीनियर इक्वेशन की बात की जाए तो दो इक्वेशन होंगे। पहला है 2x - 3y = 5, दूसरा है 6y - 4x = 3। तो सबसे पहला काम कि y के टर्म में इसको बना लेना है, तो y के टर्म में बना लेते हैं। चलो आओ देखते हैं। अगर हम लिखें इसको कि 2x - 5 = 3y, हमने क्या किया, कुछ नहीं, इस -3y को RHS ले आए और 5 को LHS में ले आए। तो 5 यहाँ पॉजिटिव था, इधर आया तो नेगेटिव हो गया, और ये इधर नेगेटिव था, जब इधर आया तो पॉजिटिव हो गया। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि y = 2x - 5/3। देखो ये एक y का टर्म बन गया। अब सिमिलर वही चीज़ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कितना पुट कर दे, -2। अगर x की वैल्यू -2 पुट करते तो y की वैल्यू क्या आएगी, आओ देखते हैं। y = 2 × -2 - 5/3, तो ये आ जाएगा -4 - 5/3, यानी कि -9/3,
कैंसिल आउट हो गया -3, यानी कि अगर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। तो लिखेंगे वी गेट y इक्वल टू -3। अब फिर लिखेंगे कि पुटिंग x इक्वल टू, x की वैल्यू क्या रख दें, अगर 1 रखते हैं, है ना। ये वैल्यू मुझे कहाँ से पता चलती है बच्चों, मुझे देखो मैं ऐसी वैल्यू पुट करता हूँ x की, जैसे डिनोमिनेटर में यहाँ 3 गिवन है ना, तो x की ऐसी वैल्यू मैं पुट करता हूँ हर बार कि मल्टीप्लाई और यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्व होने के बाद वो 3 का डिविजिबल हो, 3 का मल्टीपल हो, ताकि मुझे इजी हो रिप्रेजेंटेशन में। तो मैंने x की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू 1 रखी, तो y की वैल्यू क्या आएगी, आओ देखते हैं। 2 इंटू वाई -5/3, यानी कि आ जाएगा -3/3, कैंसिल आउट होके -1। यानी कि जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या मिली, वी गेट y इक्वल टू -1। क्लियर रहती चीज़ें। अब एक और वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू, x की वैल्यू अगर 4 रख ले, x की वैल्यू अगर 4 रख लें तो क्या वैल्यू आएगी, आओ देखते हैं। तो 2 इंटू 4 -5/3, यानी कि 8 -5/3, यानी कि 3/3, कैंसिल आउट हो गई, 1 आ गई, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, वी गेट y इक्वल टू 1। अब जब 3 वैल्यू आ गई तो फिर इसका बॉक्स बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं x और y की। देखो क्या बनेगा, x की वैल्यू जब मैंने -2 रखी थी तो y की वैल्यू -3 आई थी। x की वैल्यू जब मैंने 1 रखी थी तो y की वैल्यू -1 आई थी। x की वैल्यू जब 4 रखी थी तो y की वैल्यू 1 आई थी। क्लियर है। अब दूसरा इक्वेशन उठाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन है क्या, यही सॉल्व कर लेते हैं। 6y -4x इक्वल टू 3। अब देखो 4x माइनस में इसको इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम वही काम करते हैं। देखो सबसे पहला काम कि हमने लिखा यहाँ पे 6y इक्वल टू 3 + 4x, या इसको लिखते हैं y इक्वल टू 3 + 4x/6। देखो y के टर्म में वैल्यू आ गई, क्लियर रहती चीज़, क्लियर है। अब जैसे y के टर्म में वैल्यू आई तो हम वही पुट करेंगे, x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू -3। अगर x की वैल्यू -3 रखेंगे तो देखो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 + 4 इंटू -3/6, तो आ जाएगा 3 - 12/6। तो आ जाएगा कितना वैल्यू, अगर y की वैल्यू देखें तो ये आ जाएगा -9/6, यानी कि 3 कैंसिल आउट होगा, 3 2, यानी कि -3/2, यानी कि -1.5, यही वैल्यू आएगी। यही वैल्यू तो पॉइंट में रिप्रेजेंट करना इजी भी रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे वी गेट, इसको मिटा देता हूँ, वी गेट y इक्वल टू -3/2। ठीक है। अब एक और वैल्यू, पुटिंग x इक्वल टू, अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या आएगी, आओ देखते हैं। 3 + 4 इंटू 0/6, यानी कि 3/6 आ जाएगी, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5 आएगी। तो लिखेंगे वी गेट y इक्वल टू 1/5। ठीक है। तीसरा, पुटिंग x इक्वल टू, अगर x की वैल्यू हम 3 रख दें तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, आओ देखते हैं। अगर x की वैल्यू 3 रख दें तो y इक्वल टू 3 + 4 इंटू 3/6, तो आ जाएगा 3 + 12/6, यानी कि 15/6। कैंसिल आउट करेंगे, 3 5 जा, 3 2 जा, यानी कि 2.5 आ जाएगी। वी गेट y इक्वल टू 5/2। अब इसके लिए भी क्या करेंगे, इसके लिए भी सिंपल एक टेबल बना देंगे x और y का। देखो अगर x और y है
अगर x की वैल्यू -3/2 रख दें तो y की x की वैल्यू अगर हमने -3 रखी थी तो y की वैल्यू -3/2, x की वैल्यू 0 रखी थी, y की वैल्यू 1/5, x की वैल्यू 3 रखी थी तो y की 5/2। अब देखो ये सारी वैल्यूज़ आ गई, टेबल भी बन गए हमारे। तो अब हम ग्राफ बना लेते हैं और देखते हैं कैसा ग्राफ बनता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करेगा x डैश को, ये रिप्रेजेंट करेगा x को, ये रिप्रेजेंट करेगा y डैश को, ये रिप्रेजेंट करेगा y, ठीक है। अब हम बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे आपको इस तरीके से नहीं बनाना, ग्राफ आपको मिलेगा बनाने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसा ये दिखेगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6 तक बना देता हूँ। इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा छोटा करके, यहाँ 6 तक बना देते हैं लाइन को, ठीक है। अब सिमिलरली ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ भी -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहले टेबल पे चलते हैं। -2, -3, -2, -3, तो देखो -2 यहाँ होगा और -3, यानी कि क्वाड्रेंट थर्ड में बनेगा। -2, -3 यहाँ पे कुछ बनेगा तो हम लिखेंगे -2, -3। दूसरा पॉइंट देखते हैं 1, -1, तो 1, -1 यानी कि यहाँ पे कुछ बन रहा होगा, है ना, 1, -1। तीसरा 4, 1, तो 4, 1 यानी कि यहीं बनेगा, तो हम लिख देंगे 4, 1। अब तीनों लाइन को क्या करेंगे, मर्ज कर लेंगे। देखो इसको थोड़ा सा ठीक से बना देते हैं, यहाँ से ऐसे बनाते हैं। तो अब देखो ऑलमोस्ट, हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसको सेट कर लेंगे, क्योंकि ग्राफ तो है नहीं, थोड़ा पॉइंट ऊपर नीचे बन जा रहा है, इस वजह से थोड़ी बहुत वैल्यू गड़बड़ हो रही है, लेकिन घबराना नहीं, ग्राफ पे एग्जैक्ट आपका सेम बनेगा। दूसरी वैल्यू देखो कि -3, -1.5, तो -3 -1.5 कहीं यहाँ लोकेट करेगा। देखो -3 यानी कि x की वैल्यू -1.5, -1 और -2 के मिड में लाई करेगा, तो हम लिखेंगे -3, -1.5, ठीक है, या 3/2। दूसरा वैल्यू 0 और 1.5, 0 और 1.5, 0 और 1.5 तो कहीं यहाँ पे लाई करेगा ये वैल्यू, है ना, 0 और 1 वाई एक्सिस पे लाई करेगा, तो हम लिखेंगे 0, 1/5। तीसरा है 3, 5/2, तो 3 ये हो गया, 5/2 यानी कि 2.5 करीब कहीं यहाँ पे लाई करेगा, तो 3, 5/2 ये हो गया। अब तीनों लाइन को मर्ज कर देते हैं, मर्ज कर दिया हमने, तो हमने देखा करीब यहाँ आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये कैसी लाइन बनी है, ये तो पैरेलल बनी है, नेवर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, तो इसका क्या होगा बेटा, नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्लियर है, यहाँ से ये चीज़ें देख के समझ में आई कितना इजी है, मतलब आप बनाना चाहें तो बहुत इजी वे में आप बना सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं, तब हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कि ग्राफ ऑफ इक्वेशंस having infinitely many सॉल्यूशंस। अब हम लोग ऐसे ग्राफ को देखते हैं जिसपे इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, यानी कि जो लाइन है वो कोइंसाइड होनी चाहिए, दोनों लाइन कोइंसाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो बनाते हैं, पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है शो ग्राफिकली
graphically that system of equations। अब देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो वही काम करते हैं, y के टर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग। पहला इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब y को हम लोग क्या करते हैं, RHS में ले आते हैं, है ना, क्योंकि y के टर्म में ही लाना होता है आंसर। y के टर्म में लाना है तो RHS में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और y के टर्म में भी आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 3x माइनस 2 को इस साइड ले आए, LHS में तो माइनस हो गया और y को उधर ले गए तो पॉजिटिव हो गया। तो एक टर्म हमको यहाँ पे मिल गया, y के टर्म में हमको चीज़ें मिल गई। अब हम लिखेंगे कि पुटिंग x इक्वल टू, अब देखो x की वैल्यू हम रखेंगे और y की वैल्यू वहाँ से हमको मिलेगी। तो x की वैल्यू अगर -1 रखें तो क्या आएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू -1 -2, तो आ जाएगा -3 -2 यानी कि -5। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -5। तो हम लिखेंगे वी गेट y इक्वल टू -5। अब फिर लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दें, x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो पुट करते हैं, y इक्वल टू 3 इंटू 0 -2 यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो हम लिखेंगे वी गेट y इक्वल टू -2। अब देखो तीसरा हम लोग लिखे कि पुटिंग x इक्वल टू, x की वैल्यू अगर हम लोग रख दे 2, वी गेट y इक्वल टू, y की वैल्यू क्या मिलेगी आओ देखते हैं। तो 3 इंटू 2 -2 इक्वल टू y, सो y इक्वल टू 6 -2 इक्वल टू 4 यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 आ गई। तो ये तो इक्वेशन 1 से था। अब इक्वेशन 2 भी हमारे पास, तो इक्वेशन 2 को भी y के टर्म में बना लेते हैं। तो 9x माइनस 3y इक्वल टू 6, या इसको लिख सकते हैं 9x माइनस 6 इक्वल टू 3y, यानी कि लिख सकते हैं y इक्वल टू 9x माइनस 6/3। तो देखो ये दूसरा इक्वेशन भी मिल गया हमको, ठीक है। अब सिमिलरली फिर वही करेंगे, पुट करेंगे x की वैल्यू को और y की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू -2। अगर x की वैल्यू -2 रखे तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो y इक्वल टू 9 इंटू -2 -6/3, तो आ जाएगा -18 -6/3, तो -24/3 कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो लिखेंगे वी गेट y इक्वल टू -8। तो इसको मिटा देता हूँ। फिर लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू अगर 1 पुट कर दें, सो वी गेट y इक्वल टू, y की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो y इक्वल टू 9 इंटू 1 -6/3, तो आ जाएगा 9 -6/3 यानी कि 3/3 यानी कि 1। तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। क्लियर है इतनी चीज़ें। अब हम लोग तीसरी वैल्यू रखते हैं, पुटिंग x इक्वल टू, अब x इक्वल टू क्या रख दे, 2 रख दे अगर, सो वी गेट y इक्वल टू, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आओ देखते हैं, y इक्वल टू 9 इंटू 2 -6/3, तो आ जाएगा 18 -6/3 यानी कि 12/3, कैंसिल आउट होके 4, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। क्लियर इतनी चीज़ें। अब इसको मिटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि दोनों के लिए टेबल बना लेते हैं। टेबल हमने नहीं बनाया था स्टार्टिंग में, अब बना लेते हैं। देखो तो पहले और एक्स वाई के लिए टेबल बनाते हैं कि हमने
x की वैल्यू y की वैल्यू। तो देखो पहले टर्म में x की वैल्यू -1 रखे थे, y की -5 आई। x की वैल्यू 0 रखे थे, y की वैल्यू -2 आई। x की वैल्यू 2 रखे थे, y की वैल्यू 4 आई। क्लियर है इतनी चीज़ें? क्लियर है इतनी चीज़ें? आगे देखो दूसरे टेबल पे आते हैं। दूसरे टेबल पे आते हैं। कि x और y, तो x की वैल्यू -2 रखी थी हमने, तो y की वैल्यू -8 आई। x की वैल्यू 1 रखी थी, तो y की वैल्यू 1 आई। और x की वैल्यू 2 रखी थी, y की वैल्यू 4 आई। क्लियर है चीज़? अब इसको पुट करते हैं ग्राफ पे, ठीक है, देखते हैं क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, कैसा आता है। तो ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि इस बार पॉइंट ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करेगा एक्स डैश को, ये रिप्रेजेंट करेगा एक्स को, ये रिप्रेजेंट करेगा वाई को, वाई डैश को, ये रिप्रेजेंट करेगा वाई को, ठीक है। तो वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर हो जाता है क्योंकि ग्राफ तो है नहीं, तो एग्जैक्टली सीधा नहीं बन पा रहा है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ग्राफ जब मिलेगा आपको तो वैल्यू एकदम एग्जैक्ट बनेगी, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 और ये 8। सिमिलरली -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, यहाँ भी वही हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ठीक है। अब पहले टेबल में देखते हैं क्या वैल्यू थी। था -1, -5, तो -1 यहाँ और -5 यहाँ, तो कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। -1, -5, ठीक है। या इसको थोड़ा और साइड में लिख देते हैं, -1, -5। दूसरी वैल्यू क्या थी 0, -2, तो 0, -0, -2, तो यहाँ कहीं लाई करेगी ये वैल्यू 0, -2। तीसरा 2, 4, 2, 4 का मतलब हो गया कि वैल्यू यहाँ कहीं लाई करेगी, ये इस पॉइंट पे, ठीक है। तो 2, 4। अब इन तीनों पॉइंट को मिला देते, देखते हैं मिलता है। थोड़ा टेढ़ा होता है कि मिलता है, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, कोई नहीं, इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे, क्योंकि ग्राफ तो है नहीं तो थोड़ा सा इधर उधर होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पॉइंट लेकिन बनेगा एग्जैक्टली यहीं पे जब आप लोग ग्राफ के थ्रू बनाएंगे, ठीक है, यही बनेगा। अब देखो, अब दूसरा ग्राफ क्या था -2, -8, तो -2, -8 तो करीब यहाँ बनेगा, देखो -2, -8 बन गया। दूसरा क्या था 1, 1, तो 1, 1 कहीं यहाँ पे बनेगा 1, 1। और तीसरा क्या था 2, 4, 2, 4 यहीं बनेगा। तो हमने देखा बस इस लाइन को ही हल्का सा इंक्रीज़ करना है, ये देखो हल्का सा मैंने इंक्रीज़ किया और ये इंटरसेक्ट करके, तो हमने देखा कि लाइन तो क्वाइंसाइड बन गई है ना, क्वाइंसाइड बन गई। इसका मतलब ये लाइन जो है इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देगा, मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर है? तो होप करता हूँ ये ग्राफ वाले टर्म आपको इजी वे में समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं मेहनत करके और भी आपके लिए वीडियोस लाता रहूँ। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।